फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआरसी एजुकेशन। आज के वीडियो क्लास में मैं अर्थमेटिक्स के टाइम एंड वर्क, जिसे समय और काम भी कहते हैं, शुरू करते हैं, जो हिंदी माध्यम में होगा। तो टाइम एंड वर्क के बारे में देखते हैं। तो टाइम एंड वर्क, समय और काम। समय के अकॉर्डिंग काम होता है। सपोज मुझे 60 काम करना है, टोटल वर्क 60 है मेरा। कोई पर्सन ए है, इस ए को इस 60 काम करने में 10 दिन लगता है। इस 60 काम करने में 10 दिन लगता है, तो एक दिन का यदि इसका काम निकालना होगा तो 60 में हम इस 10 से डिवाइड करते हैं, यानी एक दिन का काम जो हो गया इसका 6 हो गया। अब हम देखते हैं, यदि एक दिन का काम ये है, एक दिन का काम, वन डे वर्क, एक दिन का जो काम है ये 6। इस एक दिन के काम को दिन की संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 होता है। यानी एक दिन में वो 6 काम करता है तो 10 दिन में 60 काम करेगा। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि ये दिन की संख्या और एक दिन की काम की संख्या के बराबर जो होता है ये टोटल काम होता है। अब मुझे दिन निकालना होगा और टोटल काम दिया हुआ रहेगा, तो एक दिन के काम से भागा दे देंगे। यदि मुझे दिन दिया हुआ रहेगा और टोटल काम दिया हुआ रहेगा, तो एक दिन के काम निकालने के लिए हम दिन से भागा देंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। और एक दिन में जो काम होता है, इस काम को उसको काम करने की क्षमता कहते हैं। कि कोई व्यक्ति एक दिन में जितना काम करता है वह काम करने की क्षमता कहलाता है। यह ए जो है 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक का काम करने की क्षमता एक दिन का 6 है। ये 6 जो है एक दिन का काम करे, इसको हम जो है इंग्लिश में इफिशिएंसी कहते हैं। एक दिन का जो काम होगा यह इसका इफिशिएंसी होगा। अब हम इसी में देखते हैं, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। अब ये 10 दिन में करता है और ये 25 दिन में करता है। यहाँ मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि यहाँ टोटल काम कितना है। लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी इस काम को 25 दिन में करता है। टोटल काम मालूम नहीं है, तो ऐसा काम होगा जो दोनों कर सकता है। अगर एक दिन 10 दिन में ये करता तो एक दिन में कोई तो पूर्णांक संख्या होगा जिसके रूप में वो काम करता होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी दिन दिया रहता है उसका लघुत्तम समावर्त निकालते हैं। लघुत्तम समावर्त जो होता है उससे क्या करेगा, ये 10 भी डिवाइड करेगा और ये 25 भी डिवाइड करेगा। तो अब इसके लिए लघुत्तम निकालेंगे 10 और 25 का। अब हम देखते हैं 10 और 25 का 5 से डिवाइड है, 5 और 10 और 25 25। इसका एलसीएम हो जाएगा लघुत्तम 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 9 10 25 50। ये इसका टोटल काम हो गया। 50 हमने लघुत्तम क्यों निकाले, इसके लिए हम सबसे पहले जिसको दोनों डिवाइड कर सके, और हम जानते हैं कि जिस संख्या को दोनों संख्या डिवाइड करता हुआ उसका हमेशा लघुत्तम ही होता है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या का तो अंत है नहीं। अंत हो सकता है सबसे छोटी संख्या का, वो सबसे छोटी संख्या 50 है, बड़ी संख्या तो इन्फिनिटी होगा डिवाइड करने वाली, इसलिए सबसे छोटी संख्या के लिए हम लघुत्तम समावर्त लेते हैं। तो लघुत्तम समावर्त इसका 50 हो गया। इसके सहायता से हम एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन के काम को कहते हैं वन डे वर्क। वन डे वर्क जो होता है ये इसका इफिशिएंसी भी कह सकते हैं, एक दिन में काम करने की क्षमता होता है। या वन डे वर्क लिख सकते हैं, या एक दिन का काम लिख सकते हैं, या इफिशिएंसी भी लिख सकते हैं। ई डबल, तो ये इफिशिएंसी, ये इसका एक दिन के काम करने की क्षमता। अब 10 से 50 में भाग देंगे, 10 से 50 में भाग देंगे तो ये 5 होगा, और 50 में 25 से भाग देंगे तो 2 होगा। यानी ए एक दिन में 5 काम करता है, इसलिए 10 दिन वो मैंने 50 काम पूरा कर लिया। उसी प्रकार बी 25 दिन में 50 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है। तो इस दोनों को यदि हम मल्टीपल करते हैं तो टोटल वर्क निकलता है, इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो भी टोटल वर्क निकलेगा। तो इससे यहाँ स्पष्ट होता है, टोटल काम में दिन से भाग देंगे तो एक दिन का काम निकलेगा, यदि टोटल काम में एक दिन के काम से भाग देंगे तो दिन की संख्या निकलेगा। इसी पे आधारित मेरा यहाँ सभी क्वेश्चन होगा। और तो टाइम एंड वर्क में आपको आगे कुछ क्वेश्चन बताते हैं, और उसके आधार पे आपको कुछ मॉडल सेट भी देंगे जो आपको बनाना है। ये मॉडल सेट क्वेश्चन जो है आपको
हमारे जो है ये वीडियो चैनल होगा, उसके आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो आंसर आएगा उसके आधार से हम समझ जाएंगे कि आपने जो है जो ये प्रैक्टिस सीट वाला क्वेश्चन बना लिए हैं या नहीं बनाए। अगर नहीं बनाए हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर देंगे। तो आज हम देखते हैं टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके लिए ऑप्शन में दिया हुआ है 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन। आपको इस पे अभी ये तो आंसर है, आपको पहले इसे सॉल्व करना है। तो ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, तो अभी इससे पहले हम बताए हैं ये 20 दिनों में करता है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए का काम। ए 20 दिनों में करता है, यहाँ ए का काम लिख देंगे, तथा बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, बी इक्वल 30 डेज। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, फिर एक दिन का काम निकालेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक दिन का काम, एक दिन का काम। एक दिन का काम ही उसका क्षमता होता है, या उसको कह सकते हैं क्षमता, यानी काम करने की क्षमता। तो ए 20 दिन में पूरा करता है और बी 30 दिन में करता है, तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, यानी टोटल काम कितना है। टोटल वर्क के लिए हम इसका लघुत्तम निकालते हैं, तो 20 और 30 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 20 और 30 का लघुत्तम जिसको दोनों डिवाइड कर सकता है वो 60 होगा। तो 20 और 30 का लघुत्तम 60 हो गया, ये 60 हो गया इसका टोटल वर्क। अब हम देखते हैं ये 20 दिन में ये 60 काम करता है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा। तो इस 60 में हम 20 से भाग देंगे, 60 में जब 20 से भाग देंगे तो 3 आता है, 20 या 60, यानी एक दिन का काम इसका 3 हो गया। बी 30 दिन में 60 काम करता है, तो बी एक दिन में काम, बी का एक दिन का काम होगा 60 में 30 से भाग देंगे, 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब दोनों मिल के काम करेगा, यानी ए प्लस बी, दोनों मिल के एक दिन में जोड़ देंगे, 3 2 5 काम करेगा। अब हम जानते हैं कि दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करता है, टोटल काम मेरे पास 60। तो एक दिन के काम से भाग देते हैं तो मुझे टोटल दिन की संख्या निकलता है। ए प्लस बी को लगा सकते, यानी ए और बी मिलके इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। इसके लिए हम बताए हैं यदि एक दिन के काम से भाग देते हैं तो दिन की संख्या निकलता है। तो 60 में हम 5 से भाग देंगे, 60 भागा 5 12 दिन, यानी ए और बी इस काम को 12 दिन में करते हैं। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। वहां दोनों का अलग अलग दिया हुआ था, यहाँ एक साथ है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ए उसी काम को कितने दिनों में करेगा, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो ए तथा बी मिलके, तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ए और बी मिलके कितने दिन में करते हैं। तो ए और बी मिलकर 20 दिनों में करते थे, ए और बी इक्वल 20 दिन लिख दिए। ए उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, मुझे ए के बारे में निकालना है और बी के बारे में दिया हुआ है, बी उसी काम को 30 दिनों में करते हैं। बी उसी काम को 30 दिनों में करते हैं। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए 20 और 30 का लघुत्तम निकालेंगे। 20 और 30 का लघुत्तम 60 हो जाएगा, ये 60 जो है इसका टोटल वर्क हो गया। अब इसके सहायता से हम एक दिन का काम निकालेंगे, यानी काम करने की क्षमता। एक दिन का काम, एक दिन का काम यानी इसका काम करने की क्षमता। तो ए प्लस बी यानी दोनों मिलके 20 दिन में 60 काम करता है। तो एक दिन के लिए 60 में 20 से भाग दे देंगे, 60 में 20 से भाग देंगे 3 पे हो जाएगा, यानी ए प्लस बी मिलके एक दिन में 3 काम करता है। बी 30 दिन में 60 काम करता है, तो बी का एक दिन का काम 60 भागा 30 2,
अब मुझे देखना है कि एक ये उसी काम को कितने दिनों में करेगा, ए के बारे में निकालना है। अब यहाँ ए प्लस बी का दिया हुआ 3, बी का दिया हुआ है 2। अब इसमें ए और बी दोनों शामिल है। जब बी 2 काम करता है तो शेष एक काम एक्स्ट्रा है, वो ए का ही होगा। तो ए का काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस 3 में काम में से 2 काम हटा देते हैं, क्योंकि ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 काम करता है और बी अकेला 2 काम करता है। तो ए अकेला 3 में से 2 माइनस कर देंगे, एक काम होगा, यानी ए एक दिन में एक काम करता है। इसको हम यूनिट भी कर सकते हैं, एक यूनिट काम करता है, यूनिट भी लिख सकते हैं या एक काम भी लिख सकते हैं। मुझे मालूम नहीं कि किस में है कि किस में है, इसलिए यूनिट भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही होता है। तो ए का एक दिन का काम निकल गया। अब कहता है ए इसे कितने दिनों में करेंगे। तो इससे पहले हम बताए हैं, यदि दिन की संख्या निकालना हो तो एक दिन के काम से टोटल काम में भाग देते हैं। तो ए का एक दिन का काम 1 है, तो ए को लगा समय, ए को लगा समय। टोटल काम 60 है और एक दिन में एक काम करता है, तो 60 में इस 1 से भाग दे देंगे, 60 दिन। टोटल काम में एक दिन के काम से भाग देते हैं तो दिन की संख्या निकलता है, यानी ये इसी काम को 60 दिनों में करेंगे। हमारा आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में पूरा करता है। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ तीनों का अलग अलग दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ए के लिए हो गया 10 दिन, बी के लिए 20 दिन और सी के लिए 30 दिन। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, सी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो अब तीनों का टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क में यानी जिसको तीनों डिवाइड कर सके, 10, 20 और 30। तो टोटल वर्क के लिए लघुत्तम निकालते हैं कि टोटल वर्क कितना है, यानी टोटल काम कितना है। टोटल काम के लिए 10, 20 और 30 का लघुत्तम लेंगे, 10, 20 और 30 का लघुत्तम 60 हो जाएगा। अब एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम, एक दिन का काम यानी इसकी क्षमता। ये 10 दिन में 60 काम करता है, एक दिन में 60 में 10 से भाग दे देंगे, 6 हो जाएगा। बी 20 दिन में 60 काम करता है, तो बी का एक दिन का काम 60 में 20 से भाग दे देंगे, 3 हो जाएगा। ये 30 दिन में 60 काम करता है, 60 में 30 से भाग देंगे, इसका एक दिन का काम निकल जाएगा 2। क्वेश्चन निकालना है मुझे, दिया हुआ है तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी ए बी सी तीनों मिलकर। तो तीनों का एक दिन का काम निकाल लेते, तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर सकता है। 6, 3, 9, 2, 11, यानी ए बी और सी मिलकर एक दिन में 11 काम कर रहा है। तो टोटल काम 60 है, इस 60 काम को ए बी और सी को करना है, जो एक दिन में 11 काम करते हैं। तो अब दिन की संख्या निकालना है। दिन की संख्या के लिए टोटल काम में एक दिन के काम से भाग देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी को लगा समय, तो काम समाप्त करने में लगा समय। लगा समय, तो समय निकालने के लिए टोटल काम में एक दिन के काम से भाग दे देंगे, 60 में 11 से भाग दे देंगे। अब 60 में 11 से भाग देते हैं, ये डिवाइड तो नहीं है, इसलिए 11 बचे 55, रिमाइंडर हो गया 5, अर्थात 5 पूर्णांक 5 बटे 11 या 5 इंटीजर 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी रूल पे। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी एक काय को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिनों में तथा ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले था अलग अलग दिया हुआ था, ए का अलग दिया हुआ था, बी का अलग दिया हुआ था और सी का अलग दिया हुआ था। अब यहाँ है ए और बी का एक साथ दिया हुआ है, बी और सी का एक साथ दिया हुआ, ए और सी का एक साथ दिया हुआ। तो ए और बी मिलकर काम 72 दिन में करते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर 72 दिनों में करते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिनों में, तो बी प्लस सी 120 दिन, ए और सी 90 दिनों में, तो ए प्लस सी 90 दिनों में। ये दिन है, इससे एक दिन का काम निकाल देंगे। एक दिन का काम जो इसकी क्षमता है, टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क के लिए हम 72, 120 और 90 का लघुत्तम ले लेते हैं। तो 72, 120 और 90 का लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम इसका 360 होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, लघुत्तम सभी को निकालने आता होगा। 72, 120 और 90 का लघुत्तम 360 हो जाएगा। तो ए प्लस बी 72 दिन में 360 काम करता है, तो एक दिन का काम इस 360 में 72 से भाग दे देंगे। 72 गुना 5 360 होता है, यानी एक दिन का काम 5 हो जाएगा। बी प्लस सी एक दिन का काम निकालेंगे, बी प्लस सी के एक दिन का काम 360 में 120 से भाग देंगे। 12 3 36 होता है, यहाँ 0 है, यानी इसका 3 काम होगा। उसी प्रकार से ए प्लस सी का एक दिन का काम 9 चौका 36 होता है, 0 है तो 4 हो जाएगा एक दिन का काम। अब सभी को ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, यानी 2 दिन ए भी काम किया, 2 बार बी भी काम किया और 2 बार सी भी काम किया। और जब दोनों 2 बार काम किया तब टोटल काम जोड़ के होता है 5 3 8 4 12 काम। लेकिन मुझे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी तीनों 2 बार तो नहीं करेगा, तीनों एक ही बार तो करेगा। यहाँ 2 बार का है, तो ए प्लस बी का 1 बार का काम निकालेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 में से 2 से बाहर दे देंगे, यानी 6 काम है। तो कहा था तीनों मिलके, तो अब तीनों का एक दिन का काम मुझे मालूम हो गया 6 है। जब तीनों का एक दिन का काम 6 है तो टोटल काम 360। तो अब ए प्लस बी प्लस सी को काम करने में लगा समय, ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर को काम करने में लगा समय, काम समाप्त करने में लगा समय। तो टोटल काम 360 है, इस 360 का में 6 से भाग दे देंगे। 360 60, आपका आंसर सी। इसी टाइप पे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में तथा ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। पिछले में ए प्लस बी दिया हुआ था, बी प्लस सी और ए प्लस सी। यहाँ ए अकेला दिया हुआ है, ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, तो ए अकेला काम कर सकता है 4 घंटों में। बी और सी उसे 3 घंटों में, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटों में कर सकता है। ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकता है, ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। पहले इसका एक दिन का वर्क और फिर टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए एलसीएम निकालेंगे, 4 3 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे। 4 3 और 2 12 को डिवाइड कर सकता है, इसलिए 12 इसका लघुत्तम होगा। 4 3 और 2 का लघुत्तम 12 है। अब एक दिन का काम निकालेंगे ए का, ये 4 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। बी प्लस सी 3 दिन में 12 काम करता है, एक दिन में 4 काम करेगा।
ए प्लस सी 2 दिन में 12 काम कर रहा है, तो एक दिन में 6 काम करेगा। अब देखते हैं बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। मुझे बी निकालना है। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं, ए बी सी ए सी। बी निकालने के लिए यदि इस दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि पहले बी का एक दिन का काम निकालना है, यहाँ सभी का एक दिन का काम दिया हुआ है, तो इस दोनों को यदि ऐड करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस सी घटा देते हैं तो सिर्फ बी ही बचेगा, और जो बचेगा वो एक दिन का काम होगा। इधर भी देखिए, इस दोनों को ऐड करते हैं तो 4 3 7, 7 में से 6 घटा देंगे 1, यानी बी निकालने के लिए इस दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए सी, ए सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी, यानी बी का एक दिन का काम बचेगा। बी का एक दिन का काम 7 माइनस 6 1। देखिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, इस दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है, और इसमें इसको माइनस करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी है माइनस ए माइनस सी, ए और सी कैंसिल हो जाएगा, देखिए बी ही बचता है, इसलिए इस दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा बी का एक दिन का काम होगा, या 1 यूनिट भी कर सकते हैं इसको। ये टोटल 12 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो बी का एक दिन का काम 1 है और टोटल काम 12 है। इस 12 काम को बी को ही करना है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो बी का एक दिन का काम 1 है और 12 काम है, इसलिए बी को काम समाप्त करने में लगा समय। बी को काम समाप्त करने में लगा समय। ट्वेल्व अपॉन 1 यानी 12 दिन, यानी 12 दिन में भी इस काम को समाप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पे है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसे 8 दिनों में तथा ए और सी उसे 6 दिनों में कर सकता है। बी को अकेला इस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ दिया हुआ है ए प्लस बी 12 दिनों में कर सकता है, बी प्लस सी उसे 8 दिनों में कर सकता है, ए प्लस सी उसे 6 दिनों में कर सकता है। तो ए प्लस बी 12 दिनों में, बी प्लस सी 8 दिनों में और ए प्लस सी 6 दिनों में। टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क के लिए हम एक ही रूल है, एलसीएम निकाल लो, तो 12 8 और 6, इस दोनों का देखिए एलसीएम 24 हो, इस तीनों का 24 होगा, तो 12 8 और 6 का लघुत्तम 24 है, यानी मेरा टोटल काम 24 है। अब एक दिन का काम निकाल लेंगे जो मेरा क्षमता है काम करने का, एक दिन का काम। तो ए और बी मिलकर 12 दिन में करता है 24 काम, तो एक दिन का काम 12 दूना 24। बी प्लस सी को फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 या 24, 6 चौका 24। यहाँ ध्यान देना है हमें कि मुझे यहाँ ए बी और सी नहीं निकालना है, सिर्फ बी को अकेला इस काम करने में कितना समय लगेगा। इसके लिए 2 रूल है, एक तो पिछले रूल के अनुसार सभी को जोड़ देंगे, 2 ए बी सी निकल जाएगा, फिर उससे ए बी सी निकाल देंगे, उसमें से ए सी माइनस कर देंगे तो बी निकल जाएगा। दूसरा मेथड है, मुझे बी निकालना है, बी को अकेला इस काम को करने में कितना समय लगेगा। जब बी के बारे में निकालना है तो हम यहाँ देखते हैं कि बी कहाँ कहाँ है, तो हम देखते हैं ए प्लस बी है और बी प्लस सी है, ये 2 जगह बी है। इस 2 जगह बी में से ये माइनस करते हैं, जिसको आप एक बार देख लीजिए, इधर रफ नाम करते हैं। इस दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, जिसमें जिसमें बी है मुझे निकालना है बी को अकेला इस काम करने में कितना समय लगेगा। तो बी को अकेला इस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो मुझे बी निकालना है, इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि बी किस जगह है। तो जहाँ बी है, जैसे ए प्लस बी है और बी प्लस सी,
इसलिए इस दोनों को हमने ऐड कर दिया और जिसमें बी नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, यानी ए प्लस, यह हो जाएगा ए प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस सी, सी कैंसिल, ए कैंसिल, देखते हैं 2b बचता है, यानी इस दोनों को प्लस करके ये माइनस करते हैं तो 2b हो जाएगा। तो 2b को एक दिन में काम कितना करना पड़ेगा, इधर भी जोड़ना पड़ेगा, 2 3 5, 5 में से 4 घट गया 1, यानी 2b को एक दिन में एक काम करना पड़ेगा। तो b को एक दिन में काम कितना करना पड़ेगा, 1/2, यानी b एक दिन में 1/2 काम करता है, टोटल काम 24 है। b को काम समाप्त करने में लगा समय, बी को काम समाप्त करने में लगा समय, टोटल काम में एक दिन के काम से भाग देते हैं, 24 में 1/2 से भाग देते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 24 गुना 2 यानी 48 दिन, यानी बी इस काम को 48 दिन में कर सकते हैं।